केदारनाथ में आपदा हुए 5 दिन बीत चुके हैं। अब छठे दिन ग्राउंड पर क्या हालात हैं और साथ ही यात्रा पर इसका क्या असर पड़ रहा है और दोबारा यात्रा सुचारू कैसे और कब से शुरू होगी, इस पर बात करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन का छठा दिन है। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर फंसे हजारों यात्रियों का रेस्क्यू कर लिया गया है और आज छठवें दिन सोनप्रयाग में लगातार यात्रियों को पैदल रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि मौसम खराब होने के चलते हेली सेवा नहीं ली जा सकती है। वहीं यात्रियों को पैदल रेस्क्यू करने के लिए सेना के जवानों ने मंदाकिनी नदी के ऊपर एक वैकल्पिक पुल बनाया है। इसके जरिए वहां पर फंसे यात्रियों को नदी पार कराई जा रही है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। केदारनाथ पैदल मार्ग पर आई त्रासदी का छठवां दिन है और लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। भले ही कम संख्या में अब तीर्थ यात्री स्थानीय लोग फंसे हैं, लेकिन केदारनाथ धाम से लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। इस समय हम ग्राउंड जीरो सोनप्रयाग में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भारतीय सेना की ओर से फंसे हुए तीर्थ यात्री को निकालने के लिए वैकल्पिक पुल बनाया गया है। मंदाकिनी और सोन नदी का यहाँ पे संगम होता है और दोनों नदियाँ फिलहाल उफान पे चल रही हैं। ऐसे में आर्मी ने यहाँ पे 2 पुलों का निर्माण किया है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे पुल बनाया गया है, इस पुल में दूसरे छोर से एक एक करके यात्रियों को निकाला जा रहा है। दोनों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से SDRF, भारतीय सेना और NDRF के जवान भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा कोई हादसा न हो, यात्रियों को हादसे से बचाया जाए, इसके लिए यहाँ पे जल पुलिस भी तैनात की गई है। ठीक आप दूसरे छोर पे देख सकते हैं कि सोनप्रयाग में केदारनाथ हाईवे का वही हिस्सा। वहीं सीएम धामी ने इस आपदा को लेकर रुद्रप्रयाग में बैठक की है, जिसमें उन्होंने कहा कि रेस्क्यू पूरा कर लिया गया है और हर पर्यटक और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने चारधाम यात्रा दोबारा शुरू करने में स्थानीय लोगों से सहयोग करने की अपील की है। सीएम धामी का कहना है कि आपदा से 29 जगहों पर सड़क संपर्क बाधित हुआ है और भूस्खलन भी हुआ है। जिला प्रशासन, SDRF, NDRF, स्थानीय पुलिस और अन्य लोग इस स्थिति से उभरने में काफी उन्होंने सहयोग किया है और अब बचाव अभियान खत्म हो चुका है। अब सड़क और अन्य कनेक्टिविटी को बहाल करना उनकी प्राथमिकता है। अब लोगों के लिए कुछ नए हेलीपैड भी बनाए जाएंगे, उन्होंने कहा। और साथ ही कहा कि केदारनाथ धाम की हेली सेवा कल से शुरू होगी और यात्रियों को इसके लिए 25% की छूट मिलेगी। देखिए, जो आपदा आई थी बहुत बड़ी आपदा थी और जिससे काफी बड़ा नुकसान क्षेत्र में हुआ है। लगभग 29 स्थानों पर, छोटे बड़े स्थानों को लगा दिया जाए तो 29 जगह पर सड़क मार्ग कट हुआ है और भूस्खलन की चपेट में आया है। 2 स्थानों पर पुल भी और तमाम जो सरकारी संपत्तियां हैं उसका भी नुकसान हुआ है। कटाव बहुत हुआ है। बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, पेयजल की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, दूर संचार सेवाएं भी कुछ समय बाधित रही हैं। लेकिन सभी लोगों ने मिलकर, यहाँ पर आपदा प्रबंधन विभाग के लोगों ने, हमारे जिला प्रशासन के लोगों ने, NDRF, SDRF, अनेक संस्थाएं, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, धार्मिक संगठनों के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, हमारे प्रधानगण, पंचायत के प्रतिनिधि, पंडा समाज के लोग, तीर्थ पुरोहित, सब ने आगे आकर इस मुश्किल समय में तेजी से इस अभियान में सभी को मदद करने का काम किया है, बचाने का काम किया है, राहत पहुंचाने का काम किया है। राज्य सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी लगातार इस पर अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित किया। उसका परिणाम हुआ कि रेस्क्यू अभियान लगभग पूरा हो चुका है और अब हमारा पूरा ध्यान फिर से जो हमारा जनजीवन प्रभावित हो गया है, सड़क मार्ग पूरी तरह से भूस्खलन की चपेट में आ गया है, फिर से चले वैकल्पिक मार्ग पर भी हम पूरी तरह से विचार कर रहे हैं कि वैकल्पिक मार्ग बनाया जाए, कुछ नए हेलीपैड बनाए जाए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मुश्किल समय में, आपदा के समय में हमारा पूरा साथ दिया। यहाँ चिनूक हेलीकॉप्टर भी आया, यहाँ पर MI भी आया, राज्य की तरफ से भी यहाँ पर पहले दिन से 4 हेलीकॉप्टरों ने काम करना शुरू किया। उसके कारण से सभी को हम निकाल पाए हैं और अब जल्दी से जल्दी फिर से यात्रा प्रारंभ हो, इसके लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं। सारे विभागों के सभी अधिकारीगण यहाँ पर हैं और मैं आज स्वयं भी हूँ। माननीय मंत्री जी यहाँ के प्रभारी हैं श्री सौरभ जी और हमारे विधायक जी, जिले के हमारी पार्टी के लोग, सारे लोग, जिलाध्यक्ष जी समेत सभी प्रतिनिधिगण इस काम में हम सब लोग एकजुट होकर, और मैं तो सभी से कहूँगा कि ये चूंकि ऐसा समय है, सारे लोगों को आगे आकर इस आपदा के समय में केवल आपदा से फिर से हम
सामान्य जीवन की तरफ जाएं, उसके लिए अपना सभी को योगदान देना चाहिए। और कल से केदारनाथ जी की जो हेली सेवा से दर्शन है वो प्रारंभ हो जाएंगे और हम जो भी हेली सेवा से दर्शन करने वाले तीर्थयात्री होंगे, श्रद्धालु होंगे, उनको 25% हेली टिकटों में भी जो है हम छूट देंगे। उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी। सरकार तेरह की आपदा में भी उसका इस्तेमाल किया गया था, तो क्या उस ट्रैक को भी डेवलप करने की कोई पहल की जाएगी सरकार की ओर से? उस मार्ग के बारे में आज अभी हमारी बैठक में पूरी तरह से चर्चा हुई है। चौमासी से लेकर जो भैरव मंदिर तक जाता है उस मार्ग को डेवलप करने पर, और भी मैंने कहा है कि जो भी वैकल्पिक मार्ग हो सकते हैं, क्योंकि हर वर्ष हमको इस प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ता है, हर वर्ष भूस्खलन का सामना करना पड़ता है, तो वैकल्पिक मार्गों पर हम पूरी तरह से जो है उस पर सारे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। सर, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के किस तरह से व्यवस्थाएं रहेंगी? क्या IRCTC से बुकिंग होगी, ऑफलाइन आप व्यवस्था रखेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या है? देखिए उसकी हम व्यवस्था बनाएंगे कि सारे श्रद्धालु लोगों को जो है आसानी से टिकट भी मिल जाए, और जो हमने कहा है कि राज्य सरकार उसके लिए काम करेगी तो वो काम भी हम करेंगे पूरी तरह से। कैजुअलिटी कितनी है? देखिए कैजुअलिटी का चूंकि अभी एकदम से कुछ लोग 4-5 लोगों का ऐसा मिसिंग का भी आया है, अभी उनके फोन बज रहे हैं, कुछ लोगों की जो है लोकेशन निकाली जाएगी, उसके बाद ही सर सिलक्यारा में हमने आपको कैंप करते हुए देखा, वहाँ रहते हुए देखा है, और यात्रा का मतलब 20 लाख से अधिक लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। क्या सोनप्रयाग में भी अधिकारी कैंप करके रहेंगे जब तक रास्ता सूचित न हो? नहीं, सारे अधिकारी कैंप कर रहे हैं, ऑलरेडी कैंप कर रहे हैं, और मैं इसीलिए आया हूँ यहाँ पर। और हम लोग लगातार जब तक सामान्य स्थिति नहीं हो जाती, लगातार इसी प्रकार से हम लोग समीक्षा भी करेंगे, और जहाँ पर काम चलेगा वहाँ काम भी देखेंगे। सर डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के सरकार किस तरह से ठोस कदम उठाने वाली है? नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर हम लोग पहले से ही हमारी पूरी डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम देहरादून से भी जो है पूरी आपदा की हर होने वाली जो स्थिति है उस पर नज़र रखती है, और उसके बाद आपदा का असर कम हो उसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहता है कि सभी का समन्वय हो, सभी लोगों को समय पर सूचना मिले, उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट बनाया गया है। और मैं समझता हूँ आप सब लोग देहरादून से आए हैं तो सभी लोग जानते हैं, समय समय पर हम वहाँ जाकर स्वयं सब चीज़ों का निरीक्षण करते हैं। सर यात्रा प्रारूप से चले, फिर से आपकी एक अपील? हाँ, जल्दी से जल्दी, और सब लोगों से हमारी अपील है कि जल्दी से जल्दी बाबा के दर्शन होंगे और जल्दी से जल्दी यात्रा सुचारू होगी, बाबा कृपा करेंगे। तो फिलहाल रेस्क्यू पूरा कर लिया गया है और कल से हेली सेवा शुरू होगी और जल्द पैदल यात्रा मार्ग भी सुचारू हो जाएंगे। तो ये थी रुद्रप्रयाग से हमारे सहयोगी प्रवीण सेमवाल की रिपोर्ट। और जाते जाते आज का विचार, जो हमेशा कहे कि मेरे पास समय नहीं है, असल में वो व्यस्त नहीं बल्कि अस्त व्यस्त है।